दिल्ली पहुंचना जरूरी है, मुझे पैसा कमाना जरूरी है। यस या नो? तो उसके लिए जो भी साधन, पर साधन लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि तमंचे पर लोगों को लूट लिया। यस या नो? किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया, रंगदारी चालू कर दी। हम उन साधनों की बात नहीं कर रहे। जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक लीगल, लेजिटिमेट, एक ऑनेस्ट रास्ता जिसका पूरे विश्व के अंदर प्रचार प्रसार है। आज 167 देशों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग होती है। कितने देशों के अंदर? 167। कई हमारे महान लोगों का जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनका मानना ये रहता है कि भाई इस तरह की चीज से जीवन नहीं बदलता। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि कोई भी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आई है। यानी कि अगर आप एक छोटा सा कॉकरोच देख रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है। अगर आप एक मच्छर को भी देख रहे हो तो मच्छर का भी इतिहास होगा कि पहला मच्छर पैदा होगा, फिर उसकी फैमिली बढ़ते बढ़ते पूरे फैल गई होगी। यस या नो? तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जाएंगे, भारत में ये सोच का आगमन हुआ है 1996 में। यानी कि लोग इस चीज से जुड़ना, इस चीज को जानना शुरू किए जब सन 1996 भारत में आया, और 2000 के बाद तेजी से फैला। और 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब इन्होंने इस सिस्टम को एक लीगल स्टैंप दे दिया कि भाई ये धंधा पूरी तरह से लीगल है, एथिकल है, और ये हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। तो यानी कि आज सरकार की मोहर भी है, समाज भी जानता है कि ये लीगल बिजनेस है। अगर आप कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए, तो हर जगह आपको एक चीज पता चलेगी, दिस इज अ लीगल बिजनेस। यस या नो? काम लीगल है तो उस काम को अपनाने और करने में दुविधाएं क्यों आ रही है? क्योंकि आपको लग रहा है कि भारत में जो लोग कमजोर हैं, जो लोग पढ़ने लिखने में जिनके पास माध्यम नहीं है, या जो लोग कहीं और से कुछ नहीं कर पा रहे, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो आपको देखना होगा स्मार्ट वैल्यू के टॉप लीडरशिप को। यानी कि अगर आप सबसे टॉप में जाए तो विश्वनाथ भौमिक जी हैं, जिन्होंने बैंक की नौकरी को लात मारकर 3 आईडी लेकर सिस्टम ज्वाइन किया, और आज उनकी सालाना कमाई है मात्र 3 से 4 करोड़ रुपए। गरीब टाइप के आदमी की नौकरी कर रहे होते तो कहां पहुंचते ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और आज उनकी उम्र 58-60 से प्लस है। यानी कि आज वो रिटायर हुए होते और पेंशन के पैसे से घर चला रहे होते, लेकिन आज वो व्यक्ति इसी सिस्टम में रहकर, यानी कि 65-67 की उम्र में भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। वाई? बिकॉज उन्होंने बैंक की नौकरी को नहीं, डायरेक्ट सेलिंग को चुना। कारण ये है दोस्तों कि अगर एक बैंक का मैनेजर, जो उस समय बैंक के मैनेजर थे, जब बैंक मैनेजर बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, पढ़े लिखे लोग, यानी कि पहले जब हम पापा जी मम्मी के बात करते तो पता चलता था अरे जिले में यही तो ग्रेजुएट था। ऐसी कहानी सुने हो कि नहीं? यस सर। अरे 12वीं पास, अरे बहुत बड़ा था, 12वीं पास कर लिया कोई आदमी। यानी 12वीं पास करके भी आदमी को अच्छी सरकारी नौकरी मिलती थी, वो समय निकल चुका है। यस या नो? यस सर। बैंक के मैनेजर को किसी ने फॉलोअप मारा और उसको ये बात समझ में आ गई कि ये बिजनेस वाकई में दमदार है। लेकिन आप इस बिजनेस में रहते हुए भी इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब सिस्टम में खोट नहीं है, खोट आपकी सोच में है। यस सर। यस या नो? यस सर। जब आप देखिए एक और टीम है जहां पर सुजय रॉय जैसे लीडर है, जो खुद एक इंजीनियर थे, जो खुद हरियाणा के अंदर नौकरी करते थे, उनको विदेश जाने का या विदेश में नौकरी का अवसर मिला, वो आदमी भी छोड़ के इस सिस्टम को कर रहे हैं। जब आप देखते देवांजन सारंगी जैसे लोग, जब आप देखते सुरजीत मैथी सर जैसे लोग, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। ये सारे लोगों का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, घर में देखेंगे, तो शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी
मिलेगी, लेकिन फिर भी इन सभी लोगों ने एक चीज को चुना और वो था स्मार्ट वैल्यू। क्योंकि इनको पैसा नहीं कमाना था, इनको बहुत पैसा कमाना था। पैसा बहुत लोग कमा रहा है, डेली कमा रहा है। रिक्शे वाला डेली कमाता है, कितना कमाता है? भूजा वाला डेली कमाता है, कितना कमाता है? यस या नो? भैया कमा हर कोई रहा है जो काम कर रहा है, लेकिन कितना, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मेहनत करेंगे, पैसा घर लाएंगे और उसके बाद भी घर में सबके चेहरों पर सवालिया निशान होंगे, तो अपना समय जहां पर हम लगा रहे हैं, तो अगर उसको बदल दें, जगह को बदल दें, तो जीवन बदल जाता है। जब तक साइकिल से यात्रा करोगे समय लगेगा, जिस दिन अपना हवाई जहाज में उड़ना शुरू कर दोगे तो समय नहीं लगेगा। तो आपको पैसा धीरे कमाना है या तेज?